नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप चतुराई से कैसे रह सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तो सारी बातें समझ में आ जाएगी कि आप चतुराई से कैसे रह सकते हैं। कोई भी आपको गुस्सा दिलाता या किसी प्रकार का आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है तो चतुराई से उस परिस्थिति में कैसे रह सकते हैं और वैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं से होने से बचने का चतुर मन कैसे अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। सारी बातों को, सारी सच्चाई को जानेंगे। पहली बात, अपनी स्वयं की नीतियों और विशिष्ट ज्ञान को गुप्त रखो। समय आने पर कोई भी आपका शत्रु बन सकता है। उन नीतियों को ऐसा रखो कि किसी भी क्षेत्र में शत्रु को मात दे सको। आप अपने नीति, विशिष्ट ज्ञान को समय गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि समय आने पर कोई भी आपका शत्रु हो सकता है। तो उस परिस्थिति में आप शत्रु को मात दे सको, यानी वो उससे बच सको, उसको हरा सको। इसलिए अपना स्वयं की नीति और ज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान है, उसको गुप्त ही रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा बात, तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है, सिर्फ तुम खुद ही हो। अगर तुम इस बात को समझ जाते हो तो तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि आपका इस संसार में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। इस बात को यदि समझ जाते हैं तो आपका नया जीवन शुरू हो जाता है। तो आप में एक भरोसा जागृत हो जाता है कि मैं खुद ही हूँ, मेरा इस दुनिया में, इस जगत में कोई नहीं है, बल्कि मैं खुद ही हूँ, मैं अपने आप में हूँ, केवल मैं ही हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। तो अपने ऊपर भरोसा रखता है, एक अलग प्रकार का ऊर्जा जागृत होता है और वह एक अच्छा कार्य को करने का अंजाम देता है और सही मुकाम तक पहुंच पाता है। तीसरा पॉइंट, शत्रु पर उपकार करके उसे बस में कर लो, फिर दूसरे शत्रु से भिड़ा दो, क्योंकि पैर में कांटा चुभने पर कांटे का उपयोग करके ही उसे निकाला जाता है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोई शत्रु है तो उसको अपने वश में कर लो और उसको फिर दूसरे शत्रु से, अन्य शत्रु से भिड़ा दो, क्योंकि यदि पैर में कांटा चुभता है तो कांटा को कांटा से भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना है और शत्रु को अपने वश में, उससे मित्रता का बर्ताव करें और फिर उसी शत्रु को अन्य शत्रु से भिड़ा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप चतुर बुद्धि वाला व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। चौथा पॉइंट, गुस्से को नियंत्रण में मत रखो, बल्कि गुस्से की शक्ति को रूपांतरित करो। चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए कि जब गुस्सा आता है तो उस परिस्थिति में आप क्या कीजिए, गुस्सा को नियंत्रण में मत रखो, ऐसा कहा गया है। तो क्या जिस व्यक्ति पर गुस्सा करे, जिस बात के ये गुस्सा कर रहे, अपने आप को हानि पहुंचा दे या दूसरा व्यक्ति को हानि पहुंचा दे, ऐसा करे नहीं। जब गुस्सा आता है तो उस परिस्थिति में आप उस गुस्से को सही से इस्तेमाल करना सीखिए और कोशिश कीजिए शांत रहने के लिए कि ये गुस्सा जो आया है उसको अच्छी जगह हम इस गुस्सा को निवेश करेंगे, ताकि एक अलग कुछ बन पाएगा, कुछ हो पाएगा आपके जीवन में। इस बात का ध्यान रखना है। और पांचवा पॉइंट, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। जब कोई आपको बोलता है कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा घर में वैसे है, इस प्रकार से दूसरा
कोई बोलता है तो आप तुरंत भावुक मत हो जाइए, बल्कि बात को समझने की कोशिश कीजिए और सच क्या है, वास्तविक में क्या है, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेने के लिए शुरू कीजिए। तब आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे और आप कोई भी बात को सुनकर जो भावुक होने वाला है तुरंत भावुक नहीं होंगे, बल्कि आप एक दृढ़ता के साथ रहेंगे, आप एक निश्चयता के साथ रहेंगे और आप में शांत रहने की एक संयमता होगी और आप शांत रहेंगे और अच्छे से आप कुछ कार्य को करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना विचार अवश्य बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।